प्रधानमंत्री जी ने पेड़ तो आम का लगाना चाहा था, लेकिन वो बबूल का निकल गया और उसमें इतने कांटे निकले कि देश की आम जनता को उससे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। बड़े लोग नहीं कि बबूल के पास जाते आते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं, किसी बड़े आदमी के चेहरे पर इस फैसले से सिकन नहीं आई। कोई बड़ा आदमी लाइन में लगे हुए मैंने नहीं देखा। 8 तारीख को जब ये टीवी का न्यूज़ सुन रहे थे हम लोग, अकस्मात आया कि अभी 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो स्वाभाविक लोगों के मन में जिज्ञासा हुई और कुछ आश्चर्य कि क्या बात है। आज तीनों जनरल सेनाध्यक्षों से बात हुई थी, सिक्योरिटी काउंसिल के जो एडवाइज़र हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनसे बात हुई। हो सकता है कोई बॉर्डर को लेके कोई बात हो रही हो, कोई मामला हो, लेकिन अपने सामान्य भाषण के दौरान ही प्रधानमंत्री ने जब ये घोषणा की तो मैं बाहर निकला तो मेरे बच्चों ने पूछा कि पापा क्या बात है। मैंने की बात ये है कि सामने खान मार्केट है, उससे सब्जी खरीदने के लिए पैसे अब नहीं, जो हैं पैसे वे खत्म। और हमने कि जाके देखो, पूरे खान मार्केट में 2 दिन में एक आदमी कोई भी खरीदार नहीं था, सिवा दुकानदारों की गाड़ियां और दुकानदार के अलावा कोई नहीं। ऐसी स्थिति थी। ये स्थिति कभी आपातकाल में भी नहीं आई। शरद जी जेल में थे और लोग जेल में थे, मैं तो बाहर था, लेकिन नेताजी और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, हमारे आरएसएस के कई नेता थे, वे जेल में थे। उनके लिए हम लोग डबल रोटी मक्खन सब ले जाते थे, उनको दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस इमरजेंसी में ये दिक्कत हो गई कि आदमी अपना पैसा लेकर ही भिखारी बन गया, बैंक के सामने खड़ा है कि मेरा पैसा है, उसकी जगह मेरा पैसा दे दो। ये स्थिति कभी किसी ने सोची नहीं थी कि आएगी। हम या कोई भी बार बार नाम लिया है, बीजेपी के नेताओं ने नाम लिया है, बहन जी का नाम लिया है, मुलायम सिंह का नाम लिया है। अगर पैसा के बल पे कोई चुनाव जीतता तो कांग्रेस सत्ता में रही नहीं, हारती। आप 13 साल सत्ता में रहे अटल जी, आप चुनाव कैसे हार गए थे? अगर पैसे से ही चुनाव जीता जाता। पैसे से कोई चुनाव नहीं जीतता। चुनाव जीतता है जनता के मन में जान पहुंचने से। आपने देखा नहीं है, आप अभी शहर में हैं। मैं जब दिल्ली से चला इटावा के लिए और जैसे ही जमुना एक्सप्रेस वे से नीचे उतरा तो पहली छोटी सी एक बैंक है कुबेरपुर में, आगरा जिले में, उसमें इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और उस कॉलेज पे है बैंक, उसके ऊपर पुलिस खड़ी हुई थी, नीचे भी पुलिस थी। सब पूरी पुलिस को लगाना पड़ रहा है बैंकों के आसपास। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि मैंने उसमें देखा गाड़ी को रोक के कि सब गरीब आदमी थे, आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। हम सब जानते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है। महिलाएं जो नौकरी करती हैं उन्हें छोड़कर, और जो घरेलू महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको पुरुष पैसा देता है महीने में खर्च करने के लिए, घर चलाने के लिए 500 रुपया। गरीब आदमी है, कोई 1000 रुपया दे देता है, उसमें से महिलाएं 100-200 रुपया बचा लेती। 20 साल में उन्होंने जो पैसा कमाया, क्या उसमें कोई ब्लैक मनी है? कोई ब्लैक मनी है? मैंने आज देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी की मां पैसा अपना जब लेने गई, जिंदगी भर में 4500 रुपया उन्होंने अपना रख पाया। एक एक रुपया, एक एक पैसा बचा के उन्होंने किया और बदला जाके पैसा। ये हालत हर माँ की है। और तमाम महिलाएं हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी। जिंदगी भर की कमाई उन्हें लगता है कि हमने 5 रुपया 2 रुपया कमा के वो
ज़्यादा हो जाता है तो 500 का नोट ले लिया, 1000 का नोट ले लिया। आप देखिए जाके, मेरी प्रार्थना है बीजेपी के लोगों से कि गांव में और छोटे शहरों में जो लाइनें लगी हुई हैं उनमें खड़े हुए आदमियों को देखें और महिलाओं को देखें कि उनकी शकल सूरत कैसी है, उनमें कौन पैसे वाला है, कौन ब्लैक मार्केटियर है, कौन ब्लैक मनी वाला है, कौन काले धन वाला है, कौन भ्रष्टाचारी है। कोई भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लाइन में नहीं है, उसने सब अपना पैसा बदल लिया है। और अगर आपके पास ब्लैक मनी आया है, वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो बताएं कि कितना ब्लैक मनी आया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को इनकम टैक्स ने असेस किया है इस घटना के बाद, क्या कारण है। अभी हमारे एमपी साहब ये दिखा रहे थे कि 8 तारीख का ये फैसला है और 5 तारीख को पंजाब में बीजेपी के यूनिट के अध्यक्ष कंबोज जी ने ट्वीट किया है, अगर वो है यहाँ, 2000 रुपए का नोट ट्वीट किया, यही जो अभी है आया है, हमारे पास भी आ जाए, मैं बैंक स्टेट बैंक से लिया, ये कहाँ से कैसे आया। ये बहुत ही चिंता की बात है। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन इसकी जांच जरूरी है। इसकी जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो मंशा है वो मंशा ही फेल हो गया। 10-12% लोगों के पास इस देश की 90% पूंजी है। 90% लोगों के पास तो कुछ नहीं है, खाने पीने का है। तो जो 10-12% हैं उनमें से बताइए कौन लाइन में खड़ा है, किसका पैसा है। और आप ये करके क्या करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि ये असली टाइम था, फसल की बुआई चल रही है, किसान को खाद नहीं किसान ले पा रहा है, बीज नहीं ले पा रहा है, और आलू की स्थिति ये हो गई। आप कहते नुकसान नहीं हुआ, हमसे पत्रकारों ने सुबह पूछा, घेर लिया बाहर, मेरा 10,000 बोरा आलू रखा हुआ कोल्ड स्टोरेज, एक पैसे का आलू नहीं बिक रहा है, सब सड़ जाएगा। अब ये क्या ब्लैक मनी का आलू था। मैं उसका व्यापार करता हूं, हर साल में 25-30 लाख रुपया बच जाता है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। अब की बार घाटा हो गया आपके इस कदम से। सारे कोल्ड स्टोरेज में इस वक्त बीज के लिए जो सीड रखा हुआ है आलू का, वो एक बोरा नहीं बिक रहा है। पूरा जो किराना का मार्केट है, जो सब बंद हो गए। एक दिन में पूरे देश में सैकड़ों करोड़ की सब्जियां फेंकी गई, जो पेरिसेबल वेजिटेबल्स हैं, वो पर डे। शरद पवार साहब बेहतर समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति। पर डे पेरिसेबल सब वेजिटेबल्स को सड़ गई, फेंकी जा रही हैं, कोई लेने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, पैसा नहीं। और ये कहाँ से किसने राय दी कि 2000 का नोट छापें? 2000 का नोट आप जाइए गांव में, दिल्ली में कोई बात नहीं, खान मार्केट में चले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली से बाहर जाएं, गांव में जाएं, कोई लेगा ही नहीं, कहेगा साहब हमारे पास छूटे पैसे नहीं। और दूसरे, इन बड़े नोटों से को बहुत आसानी से जेब में डाल लीजिए, 2 लाख 4 लाख रुपया लिए चले जाइए, हाथ में ऐसे डाले हुए, और चाहे जिसको दे आई पता ही नहीं चलेगा। पहले दिन से इलेक्शन कमीशन भी नहीं ढूंढ पाएगा। पहले ये देखिए, ये 9 तारीख से कम्युनिस्ट लोगों के पास पहले आ गया पैसा। सर ये 9 तारीख से पड़ा हुआ है, कोई लेता ही नहीं, कोई नहीं ले रहा, और यही से मिला अपने बैंक से। दूसरे देखिए, मैं जो आनंद शर्मा जी ने बात कही, वो वैसी बातें थी। मैं आपको व्यावहारिक जो दिक्कत है, मैं वित्त मंत्री जी आपको बाद में कुछ सुझाव दूंगा, लेकिन व्यावहारिक दिक्कत ये है कि जैसे जिसके पास ईंट भट्टा है,
ईंट भट्टा का मालिक है, सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उनको रोजाना पैसा दिया जाता है, बेचारों को प्रतिदिन पैसा मिलता है, उससे फिर शाम को वो अपना सब्जी लाते हैं, मसाला लाते हैं और रोटी बना के सब्जी तब खाना खाते हैं। अब वो पैसा देने के लिए नहीं, 86% आपने बंद कर दी, 14% अब 100% को कैसे कवर कर सकती? सारे मजदूर भूखे मरने की स्थिति में हैं, सारे भट्टा मालिक, सारे कोल्ड स्टोरेज के मालिक, सारे फैक्ट्रीज के मालिक परेशान हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि एम्स में पैसा पकड़ा गया काला, सिक्योरिटी वाला पैसा सफ़ेद करवा रहा था। सिक्योरिटी वाला अपने सिक्योरिटी के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं देगा, तनख्वाह देने जाएगा तो पैसा ले जाएगा तो एक आदमी के लिए ले नहीं जाएगा। अगर 800 एम्प्लॉई हैं उसके तो 800 के लिए तनख्वाह ले जाएगा। आप उसकी गाड़ी को पकड़ लें, ये कहें कि ये ब्लैक मनी है, ये काला धन बांट रहा था, वो तनख्वाह दे रहा है, आप कह रहे काला धन बांट रहा है। जिनको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ नहीं रहे, जिनको पकड़ना चाहिए उनको प्रेशर दिया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया लोगों का। मैं कहना चाहूँगा कि जिन इनकम टैक्स में भी, अब पता नहीं, हमें पहले होता था कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, बाबू जगजीवन राम तो भूल गए थे, उनके हम जानते ही नहीं भरा जाता है, लेकिन नहीं भरा है तो मान लो 6 साल का नहीं भरा है तो 6 साल की इनकम उसकी डिवाइड कर दी 6 वर्षों में, और उस पर जो इनकम टैक्स पड़ता है सो लग जाए। अब जिस महिला ने 20 साल में 10 लाख रुपया जमा किया तो 1 साल की उसकी आमदनी ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये हुई। 50,000 रुपये अगर इनकम टैक्स लगता है तो ले लीजिए, वरना उसका एक खाता खुलवा के उसे खाते में पैसा जमा करवा दिए, वैलिडेट कीजिए कि ये बिल्कुल एक एक पैसा सही है, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप आश्वस्त करिए इस देश की महिलाओं को। मुझे कष्ट इसलिए है क्योंकि मैंने पर्सनली जहाँ जैसे सड़क से निकला, जहाँ जहाँ देखा वहाँ महिलाएं सड़क पर खड़ी हुई। जसवंत नगर में मैंने रोका क्योंकि वहाँ तो वो मेरा क्षेत्र रहा है, नेताजी वहाँ से 9 बार 10 बार MLA रहे हैं, अब शिवपाल सिंह हैं। वहाँ सब घर घर का बच्चा मुझे जानता है, तो मैंने गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दी, सब महिलाएं रोने लगी, आके मुझे घेर लिया। मैं बहुत दुखी हो गया कि मैंने ज़िंदगी भर अपना पैसा कमाया, अब हमें दिक्कत ये है कि ये 2-2 दिन खड़े रह रहे हैं, भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, गर्मी में खड़े हुए हैं, और हमारा पैसा नहीं मिल रहा है इसके बदले में जो पैसा मिलना चाहिए। आपके पास, आपको करना था तो पहले पूरी करेंसी को आपको छपा लेना चाहिए था और उसकी आपूर्ति हो जानी चाहिए थी, और द मोमेंट जैसे ही आपने लागू किया वैसे ही वो सारी बैंकों में उपलब्ध होता तो ये दिक्कत नहीं आती आपके सामने। दूसरे ये है कि एक बहुत बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि ये फेक करेंसी आती है, आतंकवादी उसका यूज करते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि हमारे दुश्मन देश इस बात का इंतजार करेंगे कि 2 महीने बाद इस करेंसी की नकल करें? ऑलरेडी आ गया है, आ गया। बेंगलुरु और सबसे खतरनाक चीज ये है कि जब आपके पास, लोगों के पास करेंसी नहीं है, इस वक्त जो नकली करेंसी आएगी उसको आदमी हाथों हाथ ओरिजिनल समझ के ले लेगा, और इतना आसान पूरे देश में करेंसी आतंकवादियों की या फेक करेंसी को फैलाने का कोई आसान समय हो ही नहीं सकता जो ये है इस वक्त। इस पे इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान आपकी अनुमति लेके छापेगा, या और कोई देश है वो आपकी अनुमति लेके आपके इसका नोट का? और ऐसी तो कोई बात नहीं होती है कि इसमें कि वो छाप न सके। अब ये प्रचार किया जा रहा है कि इसमें तो ऐसी एक चिप लगी हुई है, चिप रंग निकल रहा है। अच्छा, अगर ये चिप लगी होती तो अमेरिका वगैरह आपसे जन कितना साल पहले ये चिप लगा देता। आ रहा है उस पर, ये सब चल रहा है। ये जो रिश्वत में आता है पैसा, या नशे के व्यापार में या उसमें
और गलत तरीके से आता है, इस पर जितनी सख्ती से आप उसको रोक सकते हैं, सारा सदन उसके साथ है, कोई उसका विरोध नहीं करता है। लेकिन मुझे खेद या दुख है इस बात का कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे सब काला बाजारियों का और काले धन का सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इनमें कोई है ही नहीं काले बाजार करने वाले और वैसे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेन है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी माननीय वित्त मंत्री जी, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और जब आप वोट मांगने जाएंगे तो अभी आपको अंदाज नहीं है, आपको लगता है बहुत बढ़िया है। ये कह रहे थे अभी गोयल साहब बोल रहे थे, बड़ा लोग प्रसन्न हैं, लोग प्रसन्न हैं। मैंने कल परसों कहा था कि अगर गांव में चले गए आप वोट मांगने, तो महिलाएं जो रोटी बनाने वाला बेलन होती हैं, उस बेलन से पीठ एक सी कर देंगी। ये हालत है आज के दिन। अभी जल्दी चुनाव मत करा देना, अगर जल्दी चुनाव करा दिया तो आपके कार्यकर्ताओं की पीठ पे हल्दी से सफाई करनी पड़ेगी, महिलाएं इतना मारेंगी। ये एक रियलिटी है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मजाक में नहीं कह रहा हूं। और जो पैसा आ रहा है, जो जमा हो रहा है बैंकों में, आपने रिजर्व बैंक के जरिए कोऑपरेटिव बैंक्स पर पाबंदी लगा दी कि आप पैसा जमा नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि गरीब और किसान जो है ज़्यादातर पैसा कोऑपरेटिव बैंक से लेता है। अब कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगा दी, आप कोई पैसा ले ही नहीं सकते। सोसाइटी पर पूरी 90% किसान कर्ज लेता है कोऑपरेटिव सोसाइटियों से, कोऑपरेटिव बैंक से। उस पर रोक लगा दी गई है कि कोई पैसा नहीं जमा कर सकता है। Professor Saab, लोगों को Professor Saab, I think you can continue your speech at 2 p.m. Yeah. The House stands adjourned till 2 p.m. 5 मिनट नहीं, अब छोड़ो, बाद में करेंगे। बाद में आधा घंटा बोलो।